बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और। ये देखें किस कदर सॉफ्ट है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर स्टफिंग देखें किस कदर बेहतरीन किनारों तक भरी हुई है। ये बहुत ही सॉफ्ट है। आज भी आपसे आलू के नान पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए आधा किलो मैदा लिया है। इसमें हाफ टी स्पून आधी चाय की चम्मच नमक शामिल कर देंगे। 1 चाय की चम्मच लेवल करके चीनी इसमें डालेंगे, ये पिसी हुई है। इंस्टेंट यीस्ट 1.5 टीस्पून ये डाल देंगे। दही ये रूम टेम्परेचर पे है और अगर फ्रिज में हो तो 1 घंटा पहले निकाल दें। ये 3 खाने वाले चम्मच 3 टेबलस्पून है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून 3 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और अगर आप घी इस्तेमाल करेंगे तो 1 खाने वाला चम्मच भर के इस्तेमाल कीजिएगा। 200 ml दूध ये नीम गर्म लेंगे। ये तकरीबन 1 गिलास की क्वांटिटी में है। इसको ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसमें से तकरीबन हाफ कप हम अभी डालेंगे। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको ना तो सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत नरम। दूध को आहिस्ता आहिस्ता बीच में डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे ताकि आटा जो है ये ज़्यादा नरम ना हो जाए। इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। 200 ml में से सिर्फ ये थोड़ा सा दूध बचा है, इसको भी शामिल कर देंगे और अच्छे से गूंद लेंगे। ये थोड़ा पैन के साथ और हाथों के साथ चिपक रहा है, इसमें मज़ीद दूध या पानी ऐड नहीं करेंगे, बल्कि इसमें 1 टेबलस्पून 1 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल मज़ीद शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल की वजह से ये पैन के साथ चिपकना भी बंद हो गया है और अब इसी में इंशाल्लाह बहुत अच्छे से गूंदा जाएगा। तकरीबन 4-5 मिनट में बहुत अच्छे से डो तैयार हो गई है नान के लिए। इसके ऊपर की सतह को ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और जब तक ये अच्छे से राइस नहीं हो जाती, फूल नहीं जाती, इसको कवर करके रख देंगे। नान की डो काफ़ी हद तक राइस हो चुकी है, तो इसमें जो स्टफिंग तैयार करनी है वो अब तैयार कर लेते हैं। नान की स्टफिंग के लिए तकरीबन 5 से 6 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं और इन्हें उबाल के छिलका उतार लिया है और अब इन्हें मैश कर लेंगे। एक पैन में 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज चॉप कर ली है, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून है, ये डाल देंगे। हीट बिल्कुल स्लो रखेंगे और साथ ही इसमें मसाला जार शामिल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कलर चेंज कर चुका है। 1 चाय की चम्मच भर के नमक लिया है। हाफ क्रश्ड खुश्क धनिया है, ये 2 खाने वाले चम्मच ये शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, सूख मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच भर के, 1 खाने वाला चम्मच भर के कसूरी मेथी ये भी शामिल करेंगे। इसके साथ इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। हीट बिल्कुल स्लो थी ताकि मसाला जार जलने ना पाए। अब इसके साथ ही आलू को मैश कर लिया है, ये तकरीबन आधा किलो की मिकदार में है, इनको डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 चाय की चम्मच लेवल करके चाट मसाला ये भी शामिल कर देंगे।
3 हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। मुट्ठी भर ये सब्ज़ धनिया लिया है और इसको चॉप कर लिया है। और आखिर में आधी चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही फ्लेम ऑफ कर देंगे। डो काफ़ी अच्छे से राइस हो गई है। थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इसको इस तरह से पंच लगाएंगे, इसमें से हवा निकाल लेंगे और दोबारा से इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। अब नान के लिए रोटी बेलते हैं। नान के लिए थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। डो का एक रोल बना लेंगे, इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे और इससे 4 नान इंशाल्लाह बन जाएंगे। इनके पेड़े बना लेंगे। इसको इस तरह से लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे और इस तरह से इसको करेंगे और साथ ही इस तरह से एक पेड़े की शेप में दे देंगे। 4 बराबर साइज के पेड़े बना लिए हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और रोटी की शेप दे देंगे। थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे और फिर बेल लेंगे। किनारों से बारीक और दरमियान से मोटी रोटी रखेंगे। इस तरह से आलू के मसाले को गोलाई में बना लेंगे और इसके सेंटर में रखेंगे। इस तरह से लेंगे और इस तरह से घुमाते जाएंगे और इस तरह से चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे और लास्ट में इस तरह घुमाते हुए इस तरह से कर लेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। थोड़े से सफ़ेद तिल ये डालेंगे और कुछ कलंजी के बीज। नान का प्लेन वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि इसकी स्टफिंग कहीं से भी ना निकले। इसको एहतियात से टर्न कर लेंगे। इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे निशान बना लेंगे। अपनी पसंद से जो भी आपको पसंद हो इस पे डिज़ाइन बना लें। एक तवे पर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, इसको इक्वली फैला लेंगे। नान को इस पे एहतियात से डाल देंगे। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो रखी हुई है और ये थ्रू आउट बहुत ही कम हीट पे इसको पकाएंगे। इसके ऊपर वाली सतह पे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, इसको एहतियात से टर्न कर लेंगे। इसको हल्के से इस तरह से हिला लेंगे ताकि इस पे इक्वली फूल पड़े। क्योंकि हीट बहुत स्लो है इसलिए इसको हिलाना ज़रा भी मुश्किल नहीं लग रहा। बिल्कुल स्लो हीट पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको टर्न करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से इस पे कलर आ रहा है। 2 मिनट तक इसकी बैक साइड से भी इसको पका लेंगे। बैक साइड से भी बहुत अच्छे से कलर आ गया है। इसको हॉट पॉट में अब रख देंगे।
कुछ पे चिली फ्लेक्स लगा दिए हैं। और ये आपकी पसंद है कि आप इसको पतला बेलना चाहते हैं या मोटाई में। इसी तरह इसको भी तवे पे बना लेंगे। इसको भी बिल्कुल हल्की आंच पे हम बना रहे हैं। थोड़ा सा कपड़े की मदद से किनारों से प्रेस करते जाएंगे, क्योंकि ख़मीर की वजह से ये फूल जाता है और किनारे कच्चे ना रह जाएं, किनारे के अंदर वाला हिस्सा। इसको टर्न कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से कलर आया है और प्रेस करने से ये अंदर की तरफ वाला एरिया जो है ये कच्चा भी फील नहीं हो रहा। चिली फ्लेक्स वाला नान पराठा ये भी तैयार है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस पर वक्त मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।